जय श्री कृष्ण मित्रों, कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। इसे जगाने की एक विधि है जिसे गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। जब यह शक्ति जागने लगती है तो विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम या आसन आदि क्रियाएं अपने आप होने लगती है। कुंडलिनी विद्या को गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान भी कहा जाता है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र यह मानवीय शरीर का चौथा मुख्य चक्र होता है। दूसरों के साथ आपस में बांटे हुए गहरे रिश्ते और बिना शर्त प्यार की स्थिति को नियंत्रित करता है। चूंकि प्यार एक उपचारात्मक शक्ति है, यह चक्र भी चिकित्सा का केंद्र माना जाता है। परोपकारिता, खुद के लिए तथा दूसरों के लिए प्यार, क्षमा, अनुकंपा तथा सुख यह संतुलित अथवा खुले अनाहत चक्र की गहरी विशेषताएं हैं। इसमें इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है और अगर चक्र को सही प्रकार से संतुलित और शुद्ध है तो मनोकामनाएं जल्दी से पूरी हो जाती है। यह चक्र कमल के साथ 12 पंखुड़ियां, दिल की 12 दिव्य गुणों को सूचित करता है के साथ प्रतीकात्मक दर्शाया जाता है। इसका मंत्र यम है तथा रंग हरा है। इस चक्र के देवता शिव या पार्वती या विष्णु या लक्ष्मी या ज्योतिर्मय शिवलिंग है। अनाहत चक्र का अर्थ होता है खुला हुआ अथवा अजेय। यह हमारे शरीर का चौथा मुख्य चक्र होता है। इस चक्र का सीधा संबंध प्रेम से होता है क्योंकि यह चक्र हृदय के पास होता है और हृदय प्रेम से जुड़ा हुआ होता है। तो मनुष्य अपने जीवन में जितना भी प्रेम बढ़ाएगा, अनाहत चक्र उतना ही सक्रिय होता जाएगा। इसका समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का। इसका अर्थ है कि इस चक्र में हमारी चेतना अनंत तक फैल सकती है। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र का प्रतीक पशु कुरंग हिरण है जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का हमें स्मरण कराता है। इस चक्र का मंत्र होता है यम। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको यम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। यह चक्र हृदय के पास होता है, इसलिए हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। अपान वायु मुद्रा, हृदय का चक्र, अनाहत चक्र विधि, मध्यमा और अनामिका की युक्तियां अंगूठे की नोक को स्पर्श करती है, जबकि तर्जनी अंगूठे के आधार को छूती है और छोटी उंगली बाहर की ओर फैली होती है। जब अनाहत चक्र मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर चिंता, भय, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर ही व्यक्ति को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होती है। अगर यह चक्र मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है तो मनुष्य सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है और उसको अपना शरीर त्यागने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे वायु तत्व से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती है। श्रद्धा, प्रेम जागृत हो उठता है। अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। यह हृदय के दैवीय गुणों जैसे परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमाभाव और सुनिश्चय का प्रतीक है। तथापि हृदय केंद्र भावनाओं और मनोभावों का केंद्र भी है।